जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएस स्टेट 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस के लेकर जो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 जो होने वाला है, इसका डेट आ गया है। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है। आप लोग अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो सरकारी वेबसाइट पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे बीएस स्टेट का सिलेबस के बारे में। अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इस चैनल से जुड़ सके। चलिए आज हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम, तो इसमें 5 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। जैसे सीडी आपका फर्स्ट हो गया सीडीपी, फिर आपका ईवीएस, उसके बाद आपका मैथ, फिर हिंदी या इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, तो ये 5 सब्जेक्ट में रहेगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा बाल विकास। बाल विकास से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें विषय वस्तु से आपका क्वेश्चन 10 रहेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है विषय वस्तु में देख लेते हैं। तो विषय वस्तु में आपका विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध फर्स्ट आपका टॉपिक है। सेकेंड है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 6 से 11 वर्ष। तो 6 से 11 वर्ष बालक का कौन सा अवस्थाएं होते हैं, तो बाल्य अवस्थाएं होते हैं। तो इसमें 6 से 11 वर्ष में जो भी बाल्य अवस्थाएं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कारगर साबित होगा। तीसरा टॉपिक है आपका आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। चौथा है समाजीकरण की प्रक्रिया, और फिर है पियाजे वाइगोस्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिचय। फिर है उसके बाद आपका बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा है। बहुआयामी बुद्धि है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता है। भाषा एवं विचार है। लैंग्वेज एंड थॉट, और उसके बाद व्यक्ति विभिन्नता है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ये आपका टॉपिक है। तो देख सकते हैं आपका 11 टॉपिक इससे है विषय वस्तु से। 11 टॉपिक से आपका 10 प्रश्न रहेंगे 11 टॉपिक से, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके आगे है नेक्स्ट टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का शिक्षण। तो इसके बारे में हम लोग इस YouTube चैनल पे पढ़े हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में वीडियो डाला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इस YouTube चैनल पे। तो इसमें आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का शिक्षण से 10 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ये सेकेंड टॉपिक हो गया। इसमें दिव्यांग के प्रकार, उसके बाद समावेशी रणनीतियाँ, उसके बाद वर्ग एवं कक्ष प्रबंधन एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन, असेसमेंट और एवं मूल्यांकन। कैसे मूल्यांकन करेंगे आप प्रतिभाशाली बच्चे। आपको ये 2 टॉपिक रहेगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का शिक्षण से। इसमें से आपका 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। तो इससे आपको
10 प्रश्न इससे रहेंगे, तो टोटल 30 प्रश्न CDP से हो गए। तो इसमें बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। तो पहला ये टॉपिक हुआ है। सेकेंड है बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं, ये सेकेंड टॉपिक हो जाएगा। थर्ड है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, ये आपका थर्ड हो जाएगा। फोर्थ है सीखना एवं सामाजिक गतिविधि है कैसे, तो सीखेंगे कैसे समाज के बारे में, उसके बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषण है। तो किसने कहा था कि बच्चा वैज्ञानिक अन्वेषण है, तो पियाजे ने शायद पियाजे ने कहा था। तो ऐसे आपको वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, ये टॉपिक आगे है। उसके बाद संज्ञान और संवेग, ये आपका है। उसके बाद अभिप्रेरण और सीखना, ये मोटिवेशनल एंड लर्निंग। ये इससे आपको कितने टॉपिक काउंट कर सकते हैं कि इसमें 8 टॉपिक है। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में 8 टॉपिक से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपका CDP से आपको टोटल 30 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है भाषा का विषय वस्तु देख लेते हैं। तो इसमें आपको भाषा हो गया। भाषा में आप हिंदी रख सकते हैं, तो हिंदी में आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको विषय वस्तु से 15 प्रश्न रहेंगे। तब भाषाई समझ एवं निष्कर्ष अपठित उदाहरण गद्यांश, पैसेज और पदांश, यात्रा वृत्तांत, एकाकी पर आधारित प्रश्नों के समझ, गद्यांश साहित्य और वैज्ञानिक विवरणात्मक एवं अप्रासंगिक पहलुओं से होते हैं। तो उसके बाद व्याकरण, शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग्म इत्यादि व्यवहारिक व्याकरण। इससे आपको 2 टॉपिक है, इससे आपको 15 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। और उसके बाद है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, इससे आपको 15 प्रश्न रहेंगे। इसमें टॉपिक क्या क्या है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, ये आपका टॉपिक है। तो इस सेकेंड है आपका भाषा कौशल क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। और इसमें भी भाषा कौशल एक हम वीडियो बनाए हुए हैं जो हिंदी का इसमें डाला हुआ है। हिंदी का संपूर्ण हिंदी पेडागोगी का है। उससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करीब 15-20 क्वेश्चन उससे रहेंगे। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं इस चैनल से जुड़कर। अगला है टॉपिक भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशल की समझ एवं मूल्यांकन। तब ये इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और संप्रेषण कौशल का विकास, संप्रेषण कौशल का विकास कैसे किया जाता है वो आप ये टॉपिक है। उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण की समझ, व्याकरण के बारे में जानकारी है, क्या क्या होता है व्याकरण में, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद है भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण, तो इसके बारे में जानकारी आप लोग ले सकते हैं। शिक्षण उपादान, तो शिक्षण के बारे में। उसके बाद लास्ट में है उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये टोटल आपका 15 क्वेश्चन इसमें से रहेगा शिक्षा शास्त्रीय आयाम से, और 15 क्वेश्चन विषय वस्तु से। टोटल आपको 30 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। सेकेंड भाषा है, सेकेंड भाषा में आपका इंग्लिश होगा। तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इंग्लिश में है आपका भाषा की समझ, जैसे हिंदी में जो है वही सब इसमें भी रहेगा, बस इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ रहेगा क्वेश्चन वगैरह, बाकी सब सेम ही रहेगा। कुछ टॉपिक जो अलग हो सकते हैं, बाकी सब आपका सेम ही रहेगा। तो जैसे अपठित गद्यांश, प्रोज के उदाहरण, अनलेंस पैसेज पर आधारित प्रश्नों की समझ, और
पठित गद्यांश, प्रोज, अप्रासंगिक, साहित्यिक, विवरणात्मक एवं वैज्ञानिक, डिस्कर्सिव लिटरेसी, नैरेटिव और साइंटिफिक हो सकती है। व्यवहारिक व्याकरण तथा शब्दार्थ संज्ञा उसमें भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, लिंग भी है, वचन भी है। तो संज्ञा नाउन को इंग्लिश में नाउन हो गया, उसके बाद सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं, विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं, लिंग को जेंडर, वचन को नंबर और कारक को केस। और काल टेंस, टेंस आपको टेंस भी पढ़ लेना है। अब विलोम शब्द अपोजिट है, पर्यायवाची, मुहावरे, फ्रेज और युग्म शब्द आदि की समझ एवं शाब्दिक योग्य। इससे आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 15 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्रीय आयाम यानी ये पेडागोगी का है, तो इससे आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आपको भाषा शिक्षण के सिद्धांत की विधियाँ फर्स्ट हो गया, उसके बाद भाषा कौशल उसमें भी था हिंदी में, और लैंग्वेज स्किल जो है ये आपको इंग्लिश में हो जाएगा। फिर है भाषा की समझ और सुनना बोलना पढ़ना लिखना, भाषा कौशल की समझ एवं मूल्यांकन। उसके बाद संप्रेषण कौशल का विवरण। उसके बाद है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, संप्रेषण, शाब्दिक योग्यता एवं लेखन कौशल के संदर्भ, ये सब आपका आ जाएगा। उसके आगे है आपका विभिन्न परिस्थितियों में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, व्यवहारिक व्याकरण की समझ और भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण। और उसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, द्विभाषीय सामग्री, औपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग। इससे आपको 15 नंबर का विषय वस्तु से और 15 नंबर का आपका पेडागोगी से, तो टोटल आपका 30 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंग्लिश रहेगा, गणित हो गया। तो गणित में आपको भी 30 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से 15 प्रश्न विषय वस्तु से और 15 आपका शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी पेडागोगी से 15 प्रश्न आपका रहेंगे। तो इसमें गणित के विषय वस्तु क्या क्या है, तो इसमें आपका टॉपिक रहेगा ज्यामितीय आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ। उसके बाद है संख्याएँ एवं संक्रियाएँ, तो ये हो गया सेकेंड टॉपिक। थर्ड है मुद्रा से संबंधित समस्याओं का हल, थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया माप तौल में लंबाई, लेंथ, मात्रा, भार, वेट, आयतन और समय। फिफ्थ है आंकड़ों का खेल। 6 में मानसिक गणित हो गया, मेंटल मैथ। और 7th टॉपिक में ढांचा हो गया, पैटर्न। तो इससे आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। और नेक्स्ट आपका पेडागोगी से शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, उसके बाद गणित शिक्षण का महत्व, उसके बाद गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित की भाषा, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित शिक्षण की समस्या, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, त्रुटियों का विश्लेषण और शिक्षण अधिगम से संबंधित आयाम। इससे आपको ये 15 क्वेश्चन इससे रहेंगे। तो 15 क्वेश्चन विषय वस्तु से और 15 इससे, तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन इससे रहेंगे। तो गणित भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन EVS से भी आपका 30 क्वेश्चन EVS से रहेगा। तो 30 क्वेश्चन में विषय वस्तु से आपको 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 क्वेश्चन आपको शास्त्रीय शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से यानी पेडागोगी से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। तो इससे आपको 15 क्वेश्चन रहेगा। तो देख लीजिए टॉपिक क्या है विषय वस्तु में। इसमें है परिवार और मित्र, तो रिश्ते नाते, जंतु, पौधे, कार्य और खेल, ये सब से क्वेश्चन आपको रहेगा। तो परिवार और मित्र, तो परिवार में
प्रथम जो परिवार होता है तो कौन होता है, तो माता ही होता है। उसके बाद घर के रिलेशन हो गया, जैसे पिता हो गया, भाई बहन हो गया। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र कौन होता है, तो समाज वगैरह हो जाता है। थर्ड ऐसे करके आपको स्कूल का भी है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद है आपको भोजन, फूड, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, पशु आहार, भोजन पकाना, परिवार में भोजन करना, जंतुओं के आहार। उसके बाद है आवास, शेल्टर, आवास, उसके प्रकार, आस पड़ोस और इसका मानचित्रण, गृह सज्जा यानी घर को सजाना, सफाई करना, अपना परिवार और घरेलू जीव जंतु, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है जल, जल के स्रोत, जल कहाँ से आते हैं, क्या क्या स्रोत है परिवार के लिए, परिवार के लिए जल भंडारण, हमारा जीवन और जल का अभाव कहाँ पे है, रेगिस्तानी क्षेत्र में हमेशा जल का अभाव होता है। जल का बहाव कैसे होता है वो है। उसके बाद पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, तो पौधे और जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो ये आपका रहेगा। उसके बाद है यात्रा, गंतव्य यानी स्थान, तो स्थान, जल, अंतरिक्ष, स्थान आपका जल, थल और वायु हो गया, 3 तरह के। यात्रा के साधन क्या क्या है, उसके बाद सांकेतिक संप्रेषण, पत्र संप्रेषण हो गया। इस तरह से आपका इससे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वस्तुओं का स्वनिर्माण और व्यवहार, मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं। उसके बाद है वस्त्र। तो ये आपका विषय वस्तु से इतने टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपका शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे यानी पेडागोगी से 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो पेडागोगी से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें क्या पढ़ना है, तो पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप हो गया। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन का महत्व हो गया सेकेंड। फिर पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा यानी पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। उसके बाद आपको पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा। उसके बाद है पर्यावरण से विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध। उसके बाद है सीखने के तरीके, गतिविधियाँ, व्यवहारिक कार्य और सतत व्यापक मूल्यांकन। इसमें भी आपको सतत व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है। शिक्षण, उपादान और समस्या, ये आपका टॉपिक रहेगा पर्यावरण में। इस तरह से आपका सिलेबस 1 to 5 का कंप्लीट हो गया। 1 to 5 में आपका टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कैटेगरीज वाइज कट ऑफ जारी होगा। जैसे आपको जनरल हो गया, EWS हो गया, उसके बाद OBC है, OBC में BC हो गया, BC हो गया, फिर EBC हो गया, फिर आपका हो जाएगा SC, फिर ST हो जाएगा। उसके बाद हैंडीकैप्ड का में 4 कैटेगरी है, तो आपको VI हो जाएगा। उसके बाद OH हो जाएगा, फिर MD हो जाएगा, MD मल्टीपल डिसेबिलिटी, IHI हो जाएगा हियरिंग वाला। उसके बाद सर्विसमैन का अगर होगा तो EX हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का सिलेबस है। आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और सफल निश्चित ही होइएगा। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा तो ज़्यादा बिहार में कट ऑफ नहीं है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। चलिए, आप लोग इस चैनल से कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जो भी इसका टॉपिक है उसका हम वीडियो इस पे बनाएंगे।